शिव तत्व किसको कहते हैं? मर्जी पड़े जिसकी पूजन करो, हम मना नहीं करेंगे। तुम जिसको भजते हो भजो, तुम्हारा मन पड़े राम जी को, तुम्हारा मन पड़े कृष्ण जी को, तुम्हारा मन पड़े माता रानी को, तुम्हारा मन पड़े दत्त को, तुम्हारा मन पड़े जिसको भजो। जिस देवी देवता का पूजन करना है करो, मना नहीं। पर निवेदन एक ही है, शंकर पर विश्वास करो, शिव पर भरोसा करो। शिव भरोसे के लिए, विश्वास के लिए। मेरा देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़े चाहे ना चढ़े, और तुम्हारा भरोसा बड़ा दृढ़ होना चाहिए कि मेरा महादेव, मेरा शंकर बैठा है, वो सब देख ले। मेरा शिव बैठा है, सब देख ले। शिव। और हम तो बाबा के भरोसे से चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। महापुराण की कथा जिस दिन विदा होती है, विराम होती है, उस दिन भगवान देवाधिदेव महादेव भी अपनी बेटी बेटा को, अपने जमाई को, बच्चों को, शिव महापुराण का विराम दिवस जिस दिन रहता है, उस दिन जो जो प्रेम से कथा सुनते हैं, मेरे शंकर भगवान ने जब चंचुला देवी को अखंड सौभाग्य दे दिया था, तुमरुका जी को सारा वैभव दे दिया था जाते जाते, उसी तरह कथा का जिस दिन विराम होता है, आप दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे तो वो भी आपको जाते जाते आपकी झोली में खुशियाँ भर कर चले जाए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर को अपने मन का भाव कहिए और दिल से प्रार्थना करें। सभी लोग साथ में बोलिएगा, भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान नरसिंह का क्रोध समाप्त नहीं हुआ। और जब भगवान नरसिंह का गुस्सा समाप्त नहीं हुआ तो देवताओं ने भगवान शिव से विनय कर, कल एक कथा में बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं। रावण ने सारे देवताओं को अपने अधीन कर रखा था। देवता हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, सब रावण से भय खाते थे, डरते थे। पर रावण किसी से नहीं डरता था, डरता था तो केवल देव अधिदेव महादेव से। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। अगर डरता था तो केवल चरित्र का। रावण जानता था कि देवता अगर देंगे तो पल्ला झाड़ कर देंगे और महादेव देगा तो छप्पर। जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो शिव महापुराण की कथा और शंकर कर सकता। शिव के सिवा कोई नहीं करे। शिव के सिवा
डॉक्टर भी कह दें कि ये बस का नहीं है और ये नहीं हो सकता, तब एक आस शंकर जी से लगा कर रखना, एक आस। एक पत्र है, बड़ा विचित्र है। अब उस पत्र को मैं पढ़ूं ना पढ़ूं सोचने में आता है, सोचने में। फिर भी मैं और शंकर जी से अगर प्रार्थना करी जाए तो मैंने सुना है कि कथा चलते चलते में भी बाबा सबकी झोली भर देता है। एक बार विश्वास करो और उसकी कथा में पहुंचो। रिश्तेदार के कहने पर खगड़िया में कथा थी, हम हमारी पोती को लेकर वहां पहुंच गए। पंडाल में 2 दिन पहले हम खगड़िया के पंडाल में पहुंच गए क्योंकि जगह नहीं मिलती थी, तो हम पंडाल में जाकर बैठ गए। रोज कथा सुनते, बेटी भोजन भी करती और मिट्टी लेके उसके नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर पर लगा देते। गुरुदेव, शायद दुनिया का पहला रिकॉर्ड होगा, 7 दिन की कथा के बाद मेरी पोती मिट्टी को लगा रही थी और लगाते लगाते फिर कहती है, माँ, दादी, मुझे घर ले चलो। और घर लेकर गए और जब उस लड़की ने अपना पूरा स्वरूप दिखाया तो योनि द्वार बन चुका था। और वो कथा सुनते सुनते शायद साइंस भी इस चीज का स्मरण करे। प्रतिदिन मिट्टी लगाई, प्रतिदिन बेलपत्र खिलाई, प्रतिदिन जल पिलाया, और बाबा की उस मिट्टी का क्या फल होता है हम नहीं जानते गुरुदेव, पर हमारा तो ये प्रमाण है। हमारा कहीं बैठी हो, खगड़िया जिला का बगडो गांव की निवासी, पोस्ट मानसी, जिला खगड़िया, वार्ड नंबर 7, मीना देवी, मेरी पोती जिया कुमारी के लिए अगर कहीं बैठी हो तो ला सकती हैं उसको, आ सकती। एक विश्वास, फिर कहेंगे दुनिया की निगाह में ये केवल शिव पुराण की कथा हो सकती है। ताना देने वाले इसको केवल पुराण कर सकते हैं, गाली देने वाले इसको केवल अपशब्द कर सकते हैं, पर याद रखना, अगर तुम्हारे क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हो रही हो ना, भले 5 मिनट 10 मिनट अपनी दुकान को मंगल कर देना, थोड़ी देर बंद कर देना, पर 7 दिन में से एक दिन कथा के पंडाल की मिट्टी को नमन करने जरूर जाना, कि वो पुराण साधारण नहीं है। एक बार अपने, और हम फिर निवेदन करेंगे, ये कथा तो आज विराम हो जाएगी। 1 मई से 7 मई तक जयपुर के अंदर राजस्थान में कथा होगी 1 बजे से 4 बजे तक। वहाँ के लोगों से भी कहेंगे दिल से सुनो। ये दुनिया की दृष्टि में केवल कथा का पंडाल है, केवल कथा का पंडाल, पर हमारा विश्वास कहता है सीहोर से जब ये कुबेरेश्वर बाबा चलता है ना, सीहोर से जब ये शिव महापुराण की पोथी चलती है ना कुबेर भंडारी के धाम से, तो हमको तो लगता है कि स्वयं कुबेरेश्वर बाबा लुटाने के लिए आता है, झोली भरने के लिए। उसको केवल समझो। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम मुन्नी देवी, पति घनश्याम ठाकुर। जरा पत्र पर ध्यान देंगे, शायद भूतो ना भविष्यते ऐसे पत्रों का स्मरण आपकी जिंदगी में कभी नहीं आया हो, कभी नहीं आया। आज कितनी बड़ी जिंदगी मेरे शंकर भगवान ने उस बेटी को दे दी। जीवन भर अब शब्द लोग कहते रहते, ताना देते रहते, पर उसका जीवन आज मेरे शंकर ने बना दिया। इससे बड़ी खुशी मेरा शंकर और क्या दे सकता है, जरा विचार करिए, क्या दे सकता। एक पत्र और देखिए।
मेरा नाम मुन्नी देवी, पति घनश्याम ठाकुर, पता बवलपुर, नाथनगर, जिला भागलपुर, बिहार की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुजी, मेरी 2 पुत्री हैं एवं एक पुत्र है। मेरी छोटी बेटी वर्षा कुमारी, उम्र 19 वर्ष। उसे वर्ष 2022 में पीठ के दाहिने बगल में दर्द हुआ, सूजन आ गई। भागलपुर में डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, फिर उसने भागलपुर में रेफ़र कर दिया, पटना भेज दिया। फिर हम जांचें करवाते करवाते अन्य जगह पर जाते रहे और मालूम पड़ा कि बीमारी कुछ और है और रिपोर्ट में आ गया कि इसको 4th स्टेज का कैंसर है। आखिरी का 2 महीना डॉक्टर ने इसको दे दिया, केवल 2 महीना। घर ले जाओ, ऑपरेशन भी कराओगे तो ये बचना नहीं है, इसको घर ले जाओ। 4th स्टेज का लास्ट का कैंसर दे दिया। कीमो देने के लिए बात है, कीमो दिया जाए। शरीर में बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा। 25/6/2023 को पहला कीमो बेटी को दिया गया। डॉक्टर ने हालत देखकर कह दिया कि कीमो के लायक भी अब शरीर नहीं है, शरीर नहीं, उसको ले जाओ। कहाँ जाऊं? मेरी बड़ी बेटी नेहा कुमारी ने कहा, मम्मी टीवी पर एक महाराज आया है, वो पशुपति व्रत बता रहा। मम्मी, अगर छोटी बहन के लिए करा जाए ना तो मुझे ऐसा लगता है ये टीवी पर महाराज नहीं, स्वयं शंकर जी आकर अपने को बता रहा है। मम्मी, एक बार पशुपति व्रत करते हैं। पशुपति व्रत करते करते हम बेटी को लेकर सीहोर पहुंच गए। कंकर शंकर का पूजन कर कर वहाँ का रुद्राक्ष ले आए। हमारे पास में रुकने के लिए जगह नहीं थी। कुबेरेश्वर धाम पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी रुद्राक्ष महोत्सव में। तब हम सीहोर के अग्रवाल धर्मशाला में जाकर रुके। वहाँ के अग्रवाल बंधुओं ने बहुत सेवा करी, खूब प्रेम से हमारे को गाड़ी भी दी और हम लोग कुबेरेश्वर धाम पर दर्शन भी करे। अंदर जा नहीं पाए, बाहरी पूजन कर कर एक रुद्राक्ष को इसे लेकर आ गए। उस रुद्राक्ष को गलाते, बेटी को देते। डॉक्टर ने 2023 में 2 महीना दिया था। आज उस रुद्राक्ष का जल पिलाते पिलाते बिना ऑपरेशन बिना कीमो के भी मेरे बाबा ने 2025 में उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल करा दी और मेरी बेटी ठीक। आज मेरी बेटी ठीक हो गई, उसकी पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। अब एक लाइन आप भी पढ़िए एलईडी पर कि डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि ये ठीक कैसे हो गई, ये भूतों न भविष्यते, ये हो ही नहीं, ये ठीक कैसे हो गई। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये ठीक कैसे हो सकता। सत्य कहे ना, कभी कभी तो हमको भी हमारे बाबा को देख देख कर आश्चर्य होता है कि तेरा बेटा इस व्यासपीठ से थोड़ा सा कहता है और तू उसकी लाज रखने के लिए इतना सारा भंडार दुनिया का भर देता है। ये उसी की कलम विकास महाराज जी को कह रहे थे, विकास हो सकता है जन्म ही मेरे बाबा ने इन सब की जीवन में खुशियां लाने के लिए दिया होगा, जिनके 25-30 साल तक औलाद नहीं है, जिनके कैंसर में मर रहे हैं, जिनका किडनी लीवर बेकार हो गया, जिनके घर में कुछ नहीं। हो सकता है जन्म ही बाबा ने हमको इसीलिए दिया हो, समझ नहीं। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार दिया, दरबार
कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म का कोई पिछले, उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जन्म मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, समझ नहीं आता कि संसार में जन्म किस लिए हुआ, पर कभी कभी लगता है कि वो आता होगा 7 दिन की शिव पुराण की कथा वो कहकर जाता होगा, हम तो केवल निमित्त बनकर आते हैं, चले जाते हैं।